गांव पिपलिया में दो सगे भाई रहते थे, आरव और वीर। दोनों एक ही घर में, एक ही माँ बाप की संतान थे, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। आरव बड़ा था, शांत, मेहनती और दूरदर्शी। वहीं वीर छोटा था, तेज तर्रार, होशियार, लेकिन थोड़ा लापरवाह। बचपन में दोनों साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते, साथ खाते। लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच में फर्क आने लगा। आरव हर काम समय पर करता, पढ़ाई में मन लगाता और हमेशा सिखाई गई बातों पर अमल करता। वहीं वीर अक्सर शॉर्टकट ढूंढता और तुरंत परिणाम चाहता। आरव का सपना था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, खेत में पिता की मदद करता और गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता। वीर को भी बड़ा आदमी बनना था, लेकिन बिना ज्यादा मेहनत के। वो अक्सर कहता, भैया, ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? देखना, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा बिना इतनी मेहनत किए। आरव मुस्कुरा देता। उसे अपने भाई से प्यार था। वो कभी डांटता नहीं, बस समझाता, सपने देखना अच्छा है, वीर, लेकिन उनके लिए मेहनत करना और सही रास्ता चुनना जरूरी है। समय बीता। दोनों भाई 12वीं पास कर चुके थे। आरव ने शहर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया और वीर ने गांव में ही एक छोटा सा मोबाइल की दुकान खोल ली। आरव शहर चला गया। वहां उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। न बिजली की सुविधा ठीक, न पानी। पर वो डटा रहा। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में लाइब्रेरी जाता, रात को एक ढाबे में काम करता और फिर देर रात तक पढ़ता। वीर की दुकान चल पड़ी थी। शुरुआत में खूब मुनाफा हुआ। उसे लगा उसका रास्ता सही था। वो रोज नए कपड़े पहनता, बाइक पर घूमता और अपने दोस्तों में लोकप्रिय हो गया। 3 साल बीत गए। आरव ने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली 2 बार वो प्री में ही रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने मेंस भी क्लियर कर लिया और इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया। इधर वीर का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। शहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आईं और उनके मोबाइल सस्ते और क्वालिटी वाले थे। गांव के लोग अब वीर की दुकान छोड़कर उनसे सामान लेने लगे। वीर को गुस्सा भी आया, डर भी लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। एक दिन गांव में अखबार आया, गांव पिपलिया के बेटे आरव सिंह का यूपीएससी में टॉप 50 में चयन। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। गांव में आरव का स्वागत किया गया। हर कोई उससे मिलना चाहता था, फोटो लेना चाहता था। वीर चुपचाप दूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा भी था। आरव उसे गले लगा कर बोला, वीर, मैं तो भाग्यशाली था कि मुझे अपने रास्ते पर चलने का हौसला मिला। तू भी कर सकता है, आज भी देर नहीं हुई। उस दिन के बाद वीर ने तय कर लिया कि अब वो अपना जीवन बदल कर दिखाएगा। उसने दुकान बेच दी और आरव से सलाह लेकर एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। धीरे धीरे वीर को भी पढ़ाई में मजा आने लगा। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और आरव की मदद से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, गांव के उत्पादों को देशभर में बेचने का। अब दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में सफल थे। आरव प्रशासनिक सेवा में और वीर एक सफल डिजिटल उद्यमी। गांव के लोग अब दोनों भाइयों की कहानी बच्चों को सुनाते हैं, कैसे एक ने संघर्ष से अपनी मंजिल पाई और कैसे दूसरे ने समय पर रास्ता बदल कर सफलता पाई। आरव और वीर मिलकर गांव में एक शिक्षण केंद्र भी चलाते हैं, जहां बच्चों को पढ़ाई, तकनीक और जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं होते। मेहनत, धैर्य और सही दिशा जरूरी है। गलती हो तो उसे पहचान कर सुधारना ही सच्ची समझदारी है। कभी भी बदलाव के लिए देर नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।